नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। हम कर रहे हैं हिंदी साहित्य का आदिकाल। आदिकाल के हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न कर रहे हैं, तो आइए आज के प्रश्न देखते हैं। आज हम सिद्ध साहित्य के प्रश्न देखेंगे। हमारा जो अपभ्रंश साहित्य है वो पूर्ण हो चुका है। देखिए, सिद्ध साहित्य की अगर बात करें तो सिद्ध साहित्य में जो सरहप्पा है, इनको हिंदी का पहला कवि माना जाता है। प्रथम कवि कौन है हिंदी का? कौन? सरहप्पा है। और इन्हें किसने इन्हें हिंदी का पहला कवि माना है? राहुल सांकृत्यायन ने इन्हें हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। इन्हें सरोज, वज्र, राहुल भद्र आदि नामों से भी जाना जाता है। कई बार प्रश्नों में आ जाता है कि सरहप्पा का अन्य नाम बताएं, और 4 ऑप्शन दिए होते हैं, उनमें से एक आपको निकालना होता है आंसर के तौर पे। तो यहाँ पर सरोज, वज्र और राहुल भद्र ये इनके अन्य नाम है, ये आप ध्यान में रखेंगे। सिद्धों में सबसे पुराने सरहपाद हैं, यानी सबसे पुराने अगर सिद्ध कोई है तो वो कौन है? सरहपाद या सरहप्पा है। सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए जो साहित्य जन भाषा में लिखा वह हिंदी के सिद्ध साहित्य की सीमा में आता है। यानी जो सिद्ध साहित्य वो क्या है? ये बौद्ध धर्म की ही शाखा थी वज्रयान, उसी का प्रचार प्रसार हुआ और उसका जो रूप परिवर्तित हुआ वो सिद्ध साहित्य के रूप में हुआ। वज्रयान का केंद्र श्री पर्वत का जो इलाका है वो रहा है। यानी वज्रयान कहाँ से प्रारंभ हुआ या केंद्र कहाँ रहा है? वो श्री पर्वत है। सहज यानियों की भाषा का नाम क्या था? संध्या भाषा। कुछ विद्वानों ने संध्या भाषा का अर्थ बताया है कि यह ऐसी भाषा है जिसमें संध्या के समान प्रकाश तथा अंधकार का मिश्रण है। ज्ञान के आलोक से उसकी सारी बातें स्पष्ट हो जाती हैं। यानी संध्या भाषा क्या है? जो सांझ का समय होता है, संध्या का जो समय होता है, जब कुछ रोशनी होती है और कुछ अंधकार का मिश्रण उसमें होता है, और जब ज्ञान का प्रकाश होता है तो सारी बातें स्पष्ट हो जाती है, यानी अंधकार मिट जाता है, अज्ञानता समाप्त हो जाती है। कुछ विद्वानों ने संध्या भाषा का अर्थ अभिसंधि या अभिप्राय युक्त वाणी भी बताया है। अभिप्राय यानी उसका कोई विशेष उद्देश्य होता है, विशेष अभिप्राय होता है। पंडित विदुशेखर शास्त्री ने बताया है कि मूल संध्या शब्द जो है वो कहाँ से आया? संध्या भाषा नहीं है, बल्कि ये संधा भाषा रहा होगा। ऐसा पंडित विदुशेखर शास्त्री मानते हैं कि संध्या जो है ये मूल शब्द नहीं है, बल्कि संधा भाषा रहा होगा, और धीरे धीरे इसका बदला हुआ जो रूप है वो संध्या भाषा में परिवर्तित हो गया होगा, ऐसा मानते हैं पंडित विदुशेखर शास्त्री। इसके बाद ज्योतिश्वर ठाकुर द्वारा जो रचित वर्णा रत्नाकर रचना है, ये 14वीं शताब्दी में है, और मैथिली ग्रंथ के 84 सिद्धों के नाम इसमें दिया हुआ है। रचनाकार कौन है? ज्योतिश्वर ठाकुर है। रचना का नाम क्या है? वर्ण रत्नाकर है। ये 14वीं शताब्दी के मैथिली ग्रंथ है, और इसमें 84 सिद्धों के नाम बताए हैं। यानी ज्योतिश्वर ठाकुर ने 84 सिद्धों का वर्णन अपने ग्रंथ में, ग्रंथ कौन सा है? वर्ण रत्नाकर है। सहज यानियों की संध्या भाषा का प्रभाव संत कवियों पर भी पड़ा, और वे उल्टबासियाँ लिखने लगे। जैसे कबीर की उल्टबासियाँ हैं। संत कवि है, कबीर ही तो है संत कवि, सबसे प्रसिद्ध कवि। उसके साथ गुरु नानक है, पीपा है, घन्ना है, तो वो संत कवि हैं, और इनके काव्य पर भी पड़ा और उन्होंने उल्टबासियाँ लिखनी शुरू कर दी। राहुल सांकृत्यायन ने सरहपाद का समय 769 ईस्वी स्वीकार किया है। इसके साथ आप ये भी ध्यान में रखेंगे कि राहुल सांकृत्यायन ने ही सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि भी स्वीकार किया है। विनयतोष भट्टाचार्य ने सरहपाद का समय विक्रम 690 ईस्वी से स्वीकार किया है, या इसको यूँ कह सकते हैं कि 633 ईस्वी में, और विक्रम संवत 690 में स्थिर किया है। इनके लिखे 32 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध जो ग्रंथ है वो दोहा कोश है। ये किसका ग्रंथ है? ये सरहपाद का ग्रंथ है, दोहा कोश। ये एक प्रसिद्ध रचना है, एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री द्वारा संपादित बोध गान और दोहा में सरहप्पा और कृष्णाचार्य का दोहा संग्रहित है। यानी इन्होंने जो बोध गान और दोहा जो इन्होंने ग्रंथ संपादित, जिसका संपादन किया है पुस्तक का, उसमें सरहप्पा का और इसके साथ साथ कृष्णाचार्य दोनों का जो दोहा है वो संग्रहित है, संकलित है। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने
बोधगान और दोहा में संग्रहित पुस्तकों की भाषा को प्राचीन बंगला कहा है। यानी जो सरहप्पा के और या कृष्णाचार्य के दोहे इन्होंने संकलित किए हैं, उसकी जो भाषा है उसे प्राचीन बंगला भाषा माना है। दोहा कोश का संपादन किसने किया? प्रबोध चंद्र बागची ने किया। ये भी आ सकता है। दोहा कोश क्या है? सरहप्पा की रचना है या सरहपाद की रचना है, जिसका संपादन किया है डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची ने। दोहा कोश में तिलोप्पा, सरहप्पा, कणहप्पा के दोहे संग्रहित हैं। यानी यहाँ पर तीन कवियों के तिलोप्पा, सरहप्पा और कणहप्पा तीनों के दोहे यहाँ पर संग्रहित है। किसमें? दोहा कोश में। और इसका संपादन किसने किया है? आप ध्यान में रखें कि प्रबोध चंद्र बागची ने इसका संपादन किया है। सरहप्पा की जीवन दृष्टि संक्षेप में इस प्रकार है। सरहप्पा ने जीवन के बारे में क्या माना है? देखिए, महासुख की प्राप्ति जीवन का मुख्य उद्देश्य माना है। और वो कैसे प्राप्त हो सकता है? सबसे पहले सहज संयम से, कि मानव अपने जीवन में संयम का निर्धारण करे, जो पाखंड और आडंबर है उनका विनाश करे, उनसे मुक्ति प्राप्त करे, अपने गुरु की सेवा करे और सहज मार्ग, जीवन का जो मार्ग है वो सहज मार्ग को वो अपनाए, और उसी से हमें महासुख या ईश्वर की प्राप्ति संभव है। ये किसने बताया है? किसकी जीवन दृष्टि है? ये सरहप्पा की जीवन दृष्टि है, या सिद्ध साहित्य में जो जीवन दृष्टि अपनाई गई है महासुख की प्राप्ति, उसके प्राप्त करने का जो तरीका है वो क्या रखा गया है? कि जीवन को सहज संयम से जीना चाहिए, जो पाखंड और आडंबर है उनका विनाश करना चाहिए, उनसे मुक्ति प्राप्त करनी चाहिए, गुरु की सेवा सच्चे मन से करनी चाहिए, जीवन के सहज मार्ग को अपनाकर ही महासुख की प्राप्ति या आनंद की या मोक्ष की प्राप्ति संभव है। ऐसा कौन मानते हैं? सिद्ध साहित्य के प्रमुख जो सरहप्पा है वो मानते हैं। बच्चन सिंह ने लिखा है कि आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहप्पा में ही दिखाई देता है। यानी जो आक्रोश दिखाई देता है, आक्रोश किसमें? जैसे कबीर में आक्रोश दिखाई देता है, कबीर में जो आडंबर है उनके प्रति जो आक्रोश दिखाई देता है, उसी प्रकार डॉक्टर बच्चन सिंह ये मानते हैं कि आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहप्पा में ही दिखाई देता है। सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा का नाम मुनिदत्त तथा अद्वैय वज्र ने दिया है। क्या नाम दिया है? सिद्धों की जो भाषा संध्या भाषा है, ये नाम किसने दिया है? भाषा को मुनिदत्त ने दिया है और अद्वैय वज्र ने ये नाम दिया है। शबरप्पा सरहप्पा के शिष्य तथा लुयप्पा के गुरु थे। यानी जो शबरप्पा है, सबसे पहले कौन हो गए? सरहप्पा। सरहप्पा के बाद क्या है? शबरप्पा। और शबरप्पा के बाद क्या है? लुईपाद या लुयप्पा भी है इनका कई जगह नाम, लुईपाद। तो ये सबसे पहले ये गुरु हैं, इनके शिष्य सरहप्पा है और इनके शिष्य कौन है? लुयप्पा है। शबरों की वेशभूषा में रहने के कारण इनका नाम शबरपाद पड़ा। इनका जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ था और ये कब हुआ था? सन 780 ईस्वी में इनका जन्म माना जाता है। चर्यापद शबरों की एक प्रसिद्ध पुस्तक है। शबरप्पा की जो प्रसिद्ध पुस्तक है उसका नाम क्या है? चर्यापद है। चर्यापद क्या होता है कि एक प्रकार का गीत है जो सामान्यतः अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। अनुष्ठान क्या? जो अलग अलग अनुष्ठान किए जाते हैं जीवन के दौरान, उनके समय गाया जाता है। चर्यापद संध्या भाषा के दृष्टकूट में लिखी गई है, जिसके दोहरे अर्थ भी हैं। यानी एक तो सामान्य अर्थ है और एक उसमें गूढ़ अर्थ है, दोहरे अर्थों में लिखी गई है जो चर्यापद है। सिद्ध साहित्य में दोहा कोश की रचना परिनिष्ठित अपभ्रंश में हुई है तथा चर्यापदों की रचना किसमें हुई है? अवहट में। जो दोहा कोश है इसकी रचना किसमें हुई है? अपभ्रंश भाषा में हुई है। दोहा कोश का संपादन किसने किया था? प्रबोध चंद्र बागची ने किया था। ये हम देख चुके हैं। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि जो दोहा कोश है शबरप्पा की रचना, इसकी किसमें हुई है? अपभ्रंश भाषा में लिखी गई है। और जो चर्यापद हैं वो किसमें लिखे गए हैं? अवट भाषा में लिखे गए हैं। सिद्धों का दोहा और चर्यापद संत साहित्य के क्रमशः साखी और शब्दी में किंचित रूपांतरित हो गया, कि जो इन्होंने दोहा लिखे वो तो साखी में रूपांतरित हो गए और जो चर्यापद लिखे वो किसमें? शब्दी में रूपांतरित हो गए। ये सिद्धों दोहा और चर्यापद सिद्ध साहित्य में मिलता है, साखी और शब्द जो है वो किसमें मिलता है? संत साहित्य में। लुयप्पा का जन्म राजा धर्मपाल के शासनकाल में हुआ और कब? सन 773 ईस्वी में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। जो लुयप्पा है ये शबरप्पा के
शिष्य थे, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। इसके बाद अगर देखें तो 84 सिद्धों में लुयप्पा का स्थान प्रथम तथा सबसे ऊंचा है, यानी जो 84 सिद्ध हुए हैं उनमें लुयप्पा का जो स्थान है वो सबसे ऊपर है और सबसे ऊंचा स्थान माना जाता है। लुयप्पा साधना में इतने ऊंचे थे कि उड़ीसा के राजा दारिकप्पा और उनके मंत्री डेंगिप्पा इनके शिष्य हो गए, यानी ये अपनी साधना में सबसे प्रसिद्ध माने गए हैं। और इसी बात से प्रभावित होकर उड़ीसा के राजा, जिनका नाम दारिकप्पा था, और उनके मंत्री डेंगिप्पा थे, वो भी इनके शिष्य बन गए थे। डोम्बिप्पा का जन्म मगध के क्षत्रिय वंश में हुआ और कब हुआ? सन 840 ईस्वी के आसपास हुआ है। इनके द्वारा रचित 21 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिनमें डोम्बी गीतिका, योगचर्या, अक्षर द्वीपोपदेश आदि प्रसिद्ध है। डोम्बिप्पा विरूपा के शिष्य थे। कण्हप्पा सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान तथा सबसे बड़े कवि हैं। कण्हप्पा का जन्म कहाँ हुआ? कर्नाटक में हुआ। किसमें हुआ? ब्राह्मण वंश में हुआ। और कब हुआ? सन 1820 ईस्वी में हुआ। राहुल सांकृत्यायन मानते हैं कि कण्हप्पा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे। ऐसा ये अगर पंक्ति आ सकती है कि किसने ये माना है कि कण्हप्पा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ हैं, तो ये राहुल सांकृत्यायन ने माना है। कण्हप्पा बिहार के सोमपुरी स्थान पर रहते थे तथा जालंधरप्पा को अपना गुरु उन्होंने बनाया था। तो कण्हप्पा के गुरु कौन थे? जालंधरप्पा, ये आप ध्यान में रखेंगे। और डोम्बिप्पा की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो भी आपको याद में रखनी है। तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। डोम्बी गीतिका है, योगचर्या है और अक्षर द्वीपोपदेश इनकी प्रसिद्ध रचना है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो आज हमने किया है, ये हमने किया है सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने यहाँ पर आपको बताने का प्रयास किया है और आप इन प्रश्नों को बहुत अच्छे से करें। एक एक प्रश्न में 3-3 प्रश्न निकल के आ रहे हैं, उनको आप बारीकी से समझें और इनको याद करें। देखिए, सिद्ध साहित्य में से 1 या 2 प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, तो इसलिए इसे बहुत अच्छे और ध्यान से आप करें, ऐसी मेरी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें।